Good morning. Sorry. Good evening. I hope my voice is loud and clear. Good evening, everyone. गुड मॉर्निंग का आदत हो गया है ना इसलिए। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आई होप आप लोगों को स्क्रीन एंड ऑल प्रॉपर दिख रहा होगा, आवाज भी। मैं दूसरी जगह पे क्वेश्चन एंड चार्ट्स ओपन कर लेता हूँ। ग्रेट। ग्रेट। आज कैसा गया? आज का दिन कैसा गया? आज आज ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं था ना? आज इजी था। कितने लोगों ने पैसा कमाया? एग्जैक्टली राइट। लॉस प्रॉफिट 3 5 6 5 6 6,000 20 पॉइंट्स 11,005 के। सी मुझे मेरे को देखो फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्या बताया था? एज ए ऑप्शन बायर अगर मार्केट मूव करता है तो मैं पैसा कमाऊंगा, नहीं मूव करता देन विल गोइंग टू नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी। लास्ट वीक हम लोगों ने थोड़ा सा साइडवेज के लिए प्लान किया था, ओके। तो आज अगर हम लोग देखेंगे हम लोग को कौन से कैंडल पे हम लोग को ऑप्शन बाइंग का मिल रहा था, कौन से कैंडल पे, कौन बताएगा? कौन से कैंडल पे? फर्स्ट कैंडल में कुछ लोगों ने पीई बाई किया होगा, यस और नो? थर्ड कैंडल में हम लोग को दिखा होगा सीई बाइंग, यस और नो? पीई एसएल हिट एंड उसके बाद हम लोग को देखना नहीं पड़ा। मैंने जैसे आपको बताया कि ये 1:4 5 7 कहां तक गया होगा दैट वी डोंट नो, लेकिन पहले प्रैक्टिस करना सीखो। जैसे 4 एक्सपायरी में अगर 2 एक्सपायरी में आपको पैसा मिल रहा है, पहले पैसा घर आना चाहिए। आपने कितने ऑप्शन बाइंग किया होगा, कितने सारे चीजें किया होगा। मैंने आपको सिंपल बताया कि अगर मार्केट मूव करेगा तो हम पैसा कमाएंगे, नहीं मूव करता है देन विल नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी, दैट्स फाइन एज ऑप्शन बाय। लेकिन एक्चुअली साइकोलॉजी इशू तो नहीं आ रहा। 15 मिनट स्ट्रैटेजी ऑल्सो वर्क, बट जो मैंने आपको रिसेंट में इसमें सिखाया था उसके अंदर तो प्रॉफिट आया। मैंने इसीलिए आज लाइव ट्रेडिंग नहीं किया, क्योंकि क्या होता है चीजें, अगर मैं मॉर्निंग आवर में आधा घंटा 1 घंटा हम ट्रेड करते प्रॉफिट तो हो जाता, आपको दिख रहा है। मैं यहाँ ट्रेड ले लेता आज पर रूल्स आपको पता है, या फिर यहाँ पे एक ट्रेड लेता, तो दोनों ही केस के अंदर प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन 30 40 मिनट ना हम लोग ना बजट के लिए डिस्कशन नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों के लिए क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग प्राइस मिलना जरूरी था, क्या पता आज यहाँ पे आया, उसके बाद अगर ये नीचे तक घूम जाता, फिर मॉर्निंग में हम लोगों ने कुछ प्लान किया था वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मेरा इंटरेस्ट था कि ना हम लोग बजट के लिए प्लान करें। लेकिन आज जो डे था, आज मैक्सिमम लोगों ने पैसा कमाना चाहिए था, क्योंकि मैंने उतना एफर्ट डाला है आप लोगों के लिए कि नहीं, हाँ, किस तरीके से मार्केट अगर मूव करता है एक्सपायरी डे पे, एक्सपायरी डे जो हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग सीखा है उस हिसाब से। अभी हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स ऑप्शन सेलिंग, नहीं तो फिर बाइंग हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हम लोग को थोड़ा सा विक्स नहीं दिखता। अच्छा, और ऑप्शन सेलिंग भी साइड बाय साइड सीखते रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए ऐसा होता है कि नहीं, मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि नहीं, जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मैं ट्रेड करूँ, करेक्ट। 117 एंट्री 926 हाई, क्रेजी राइट। 117 एंट्री 926 हाई। भूल जाइए वो बात, 50 60 70 में भी अगर एंट्री होता तो भी 300 400 दिखा, इतने में ही आप पागल हो जाओगे, इतने में ही आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुका होगा, इतने में प्रॉफिट हुआ था। ऐसा क्यों हो रहा है कि ना हम लोगों ने 4 एक्सपायरी पहले या 3 एक्सपायरी पहले सीखा है, और ऑलमोस्ट उसमें से आई थिंक 60 70% एक्सपायरी में हम लोग को प्रॉफिट हो चुका है, जबकि थोड़ा सा ही मोमेंटम करता है हमको पैसा मिल जाता है। बड़े प्रॉफिट कब होगा ये आपका स्किल एंड ट्रेलिंग के ऊपर डिस्कशन मतलब होगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बजट डे के ऊपर। चलो स्टार्ट। एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं मेक श्योर करना है कि ना आप लोग पुराने क्लासेस के वीडियो देख लेना। लाइव मार्केट के ऊपर ही एक्सप्लेन किए, लाइव मार्केट के ऊपर मैंने ट्रेड भी लिया है और आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाया भी, 1 2 3 मल्टीपल टाइम। इट्स इन प्रॉफिटेबल, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट मूव करेगा, मार्केट अगर नहीं मूव करता है देन विल गोइंग टू मेक लॉस। द ब्यूटी ऑफ दैट कि नहीं, मंडे भी एक्सपायरी है, ट्यूसडे भी एक्सपायरी है, थर्सडे भी एक्सपायरी है, वेडनेसडे भी एक्सपायरी है, तो कोई ना कोई एक्सपायरी मूव करेगा। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, जनरली धीरे धीरे आपका ये होना चाहिए, अगर आप 3 एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से फिर निफ्टी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी,
तो आपका ये होना चाहिए एटलीस्ट 1:3। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी दिन पे अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो 3 भर का निकल चुका है। अगर 2 दिन आपको ट्रेंड मिल गया, 2 एक्सपायरी मिल गया, तो आप घर पैसे लेके भी आ सकते हो। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। डोंट वरी, धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप आने वाले टाइप में, और डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग बजट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मेड 1:3, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया है, डोंट वरी। ओके, ग्रेट। और मेरा एक्चुअली मूड था आज बाइंग के लिए। मेरे को मॉर्निंग में थोड़ा सा छोटा सा लॉस हो गया सी के साइड में, लेकिन उसके बाद पी में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया, तो रिकवर हो गया। और मैंने ज्यादा ट्रेड नहीं किया क्योंकि कल बजट है, कल थोड़ा सा एग्जॉट डे रहेगा, तो इसके लिए मैं सोचा कि नहीं आज। इशू बस ये रहा कि ना आज इतना बड़ा मूव कर गया बैंक निफ्टी, तो कल क्या पता मूव ना भी करे। तो इसके लिए हम लोग इन डिटेल्स में चलिए बजट के लिए हम लोग सोचते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको क्या लगता है बजट कहाँ जाएगा? बाइंग, सेलिंग? यहाँ पे पोल होता है क्या? एक मैंने तो पोल क्रिएट करते हैं, एक पोल क्रिएट हो सकता है। लेट्स से एडिट। बस मैं आप लोगों का जानना चाहता हूँ कि नहीं किस तरीके से। ओके, तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे। कल मार्केट मार्केट विल गो अप और डाउन? देखते हैं लोगों का सेंटिमेंट क्या है। इतने लोग हैं, विल सी सेंटिमेंट क्या है। ओके, सेफ एंड ऑटो। मुझे पता नहीं एक्चुअली होता कैसे है लॉन्च। ओके, हाँ, मुझे आप लोगों को दिख रहा है पोल? हाँ दिख रहा है। चलिए चलिए जल्दी से आंसर देते हैं, अप डाउन अप डाउन। एक बार देखते हैं सेंटिमेंट क्या है। 1100 लोगों ने दे दिया आंसर। हो जाएगा अभी कंप्लीट। ओके, क्रेजी नंबर्स। हाँ, अभी तक जो ट्रेंड दिख रहा है 77%, एटलीस्ट मोर देन 70% पीपल आर थिंकिंग कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, क्रेजी राइट। लेट इट। ओके, हो चुका है आई थिंक डन। 70% से तो ज्यादा लोगों, चलो एंड कर दे रहा हूं मैं। 70% लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगी। ओके, एंड 23% लोगों का, यहाँ पे इतने लोग रख रहे हैं, दैट मीन्स क्लियरली इसमें इशू ये नहीं है कि नहीं लोगों का सेंटीमेंट ऐसा क्यों है। मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज दिया है, अच्छे क्लोज दिया है मार्केट सेंटीमेंट में, निफ्टी पॉजिटिव में। तो सबका एक्सपेक्टेशन ये कि ऊपर जाएगा। ओके, तो फिर बड़ा पैसा कहाँ बनेगा कल? बड़ा पैसा वहां बनता है जब ना अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है। ओके, तो हम ऐसे बियरिश नहीं मानेंगे। देखो सिंपल, मैं आपको जो बताने वाला हूँ सिंपल। फर्स्ट थिंग, हम लोग ये जानने से पहले कि नहीं ट्रेड कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग हिस्ट्रिकल डाटा थोड़ा सा देख लेते हैं 1-2 साल का। इसमें बहुत इजी हो जाता है। लेट से मैं जनवरी 23 को जाऊंगा, फरवरी 1 का जाके यहाँ पे डाटा देखूंगा कि नहीं किस तरीके से प्राइस हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट गैप अप खुला था। ओके, गैप अप खुला था, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव साइन। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो 41,200 से मार्केट 42,000 मूव किया था, 800 पॉइंट मूव किया था अपसाइड, which is a very good scenario। एंड उसके बाद 42,000 से मार्केट कहां पे क्लोज हुआ, मतलब नीचे कहां लगा, 39,600। इट्स अ क्रेजी वॉलेटिलिटी। ओके, इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में। और उस टाइम पे सेंटीमेंट क्या था मार्केट में, अगर हम लोग देखेंगे सेंटीमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव था। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेंटीमेंट, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया था, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट रिकवर किया था, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ओपन हुआ था सेंटीमेंट इज नेगेटिव, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। तो सेंटीमेंट नेगेटिव था। सेकंड हाफ के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आया, इट्स अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। चलिए हम लोग उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं उससे पहले 2022 का चले जाते हैं। 2022 फेब्रुआरी यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सेंटीमेंट क्या था, चलिए हम लोग देख लेते हैं सेंटीमेंट क्या था। सेंटीमेंट कहीं ना कहीं डाइसी था, क्योंकि मार्केट अगर हम लोग प्रीवियस टाइम पे देखेंगे मार्केट नीचे भी गया था, ऊपर भी गया था। मार्केट डाइसी सेंटीमेंट था, ऐसा सेंटीमेंट नहीं था कि नहीं बहुत ज्यादा बुलिश था और बेयरिश था। और उसके बाद हुआ क्या, मार्केट एग्जैक्टली अगर हम लोग देखेंगे गैप अप खुला। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट बजट डे पे थोड़ा सा गैप अप खुल रहा है। खुलने के बाद ये ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया। अगर हम लोग हाई से लेकर लो का मोमेंटम देखेंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों को ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का इंट्राडे के अंदर स्विंग मिला, इन द सेंस हाई से लेकर लो का ये स्विंग मिला है। ओके, ये हम लोगों का हो गया 2022 का मार्केट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 2021 का मार्केट। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इंटरेस्टिंग ये है, मार्केट फिर से गैप अप खुला है, तो दैट मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं
गैप अप खुल रहा है, यस और नो? ऑलमोस्ट 3 साल से हम लोगों ने देख लिया मार्केट गैप अप खुल रहा है। ओके, इट्स अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि नहीं, हाँ गैप अप खुल रहा है। और गैप अप खुलने के बाद सेंटीमेंट यहाँ पे क्या था, मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव था कंटिन्यूअसली। गैप अप खुला, उसके बाद भी पॉजिटिव हुआ है, और दैट टू इन क्रेजी मोमेंटम, ऐसा नहीं कि स्मॉल मोमेंटम हुआ है, बहुत अच्छा। अगर इसको कोई कैप्चर कर लेगा तो फिर दिन हो गया, मतलब और क्या चाहिए, इतना अच्छा मोमेंटम। चलिए हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो देखते हैं, कहीं पे नेगेटिव सिनेरियो बना है क्या। मोस्टली बजट में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी साइडवेज इस तरीके का दिखा हम लोग को, ये पूरा कंटिन्यूसली स्ट्रेट। फेब्रुआरी का बजट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बजट था जहां पे गैप डाउन खुला था। हो सकता है ड्यू टू कोविड एंड ऑल गैप डाउन खुला था, तो इसको इग्नोर करते हैं। 2019 का एक बार देखते हैं। मैं क्यों देखना चाहता हूँ कि नहीं, मैं बस देखता हूँ कि किस तरीके से गैप डाउन खुलने के तो मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस गैप अप खुल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट गैप अप खुला, सेंटीमेंट क्या था इसके अंदर 19 में, सेंटीमेंट इज पॉजिटिव ओनली, क्योंकि मार्केट ने सेलिंग तो हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद रिकवर कर गया था 70-80% जैसे अभी रिकवर किया है, दैट मींस कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव है। ओके, और अगर हम लोग देखेंगे मार्केट सेकंड हाफ के अंदर मोस्टली सेल ऑफ के लिए आया है। अगर हम लोग गैप अप खुला, मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर सेल ऑफ। ये एग्जैक्टली लास्ट जैसे हम लोग का बजट हुआ था 2023, एग्जैक्टली सिमिलर मार्केट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि पहले ये गैप अप खुला, ऊपर की तरफ गया, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया और क्लोज दिया। दैट मींस कहीं ना कहीं सिमिलर एग्जैक्ट मार्केट जैसे हम लोग को 2023। इसका मतलब हम लोग को 90% चांसेस है कि नहीं मार्केट गैप अप खुलेगा। ओके, अगर गैप अप खुलता है तो पहला ये सिनारियो रहता है कि नहीं, अगर ये पहले मोमेंटम ऊपर की तरफ देता है तो सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है। और एक केस के अंदर 2021 के अंदर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला गया था, बाकी सारे केस के अंदर ये वॉलेटाइल ही रहा है। करेक्ट, इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया, इतना हम लोगों को समझ में आ गया, इजी। अभी हम लोग इसके अंदर ट्रेड कैसे करेंगे, कौन बताएगा ट्रेड कैसे करेंगे, जस्ट आई वांट टू नो द आंसर, क्योंकि मैं इन डिटेल्स में डिस्कशन करने वाला हूं, डोंट वरी। ट्रेड कैसे करेंगे, चेक मोर ईयर्स, और एक बार हम लोग देखते हैं, नो इशू, और एक देखते हैं, बाय द टाइम आपका क्वेश्चन आंसर आएगा। मैं एक और ईयर देख लेता हूँ। सिमिलर मार्केट सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे खुला, सेकंड हाफ में फिर ये नीचे की तरफ आया, ऑलमोस्ट ये सिनारियो रहता है, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गिरा। आयरन थंडर, स्ट्रैडल, ट्रायंगल, डब्ल्यू पैटर्न, 12 बजे, बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस वीडियो अगर देखा है तो उनको आइडिया लग चुका होगा। देखो फर्स्ट थिंग, 5 PM विल वर्क लाइक मैजिक। क्यों, कल 5 PM अच्छा काम करने का चांसेस आर वेरी है। क्यों काम करेगा, वॉलेटिलिटी। ओके, वॉलेटिलिटी, क्यों वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन कल मैं 5 मिनट में 5 PM में नहीं ट्रेड करना पसंद करूंगा। इट विल बी इन 15 मिनट, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेड्स हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा ट्रेड लूं। स्टॉप लॉस बड़ा होगा चलेगा, मैं क्वांटिटी में मैनेज कर लूंगा, लेकिन 15 मिनट विल वर्क। लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडवांस जानोगे, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट थिंग हम लोगों का ये हो गया कि नहीं, हम लोग एज ए ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर में दोनों का आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, आज ऑप्शन सेलर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बेस्ट आपके लिए रहेगा बैंक निफ्टी। क्यों, क्यों बैंक निफ्टी, क्योंकि कल एक्सपायरी स्टार्ट होने वाला है, तो मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके होना स्टार्ट होगा, और दोनों साइड के प्रीमियम बढ़े हुए होंगे ड्यू टू बजट, डेफिनेटली लोग ट्रेड कर रहे होंगे। और कल एक्सपायरी नहीं है तो डेफिनेटली आपको एडजस्टमेंट हो गया या फिर मार्केट ऊपर नीचे गया तो ट्रेड करने के लिए टाइम होगा। अगर ऑप्शन सेल करना है तो बैंक निफ्टी प्रीफर करेंगे, अगर ऑप्शन बाय करना है तो हम लोग निफ्टी प्रीफर करेंगे, क्योंकि निफ्टी के दिन एक्सपायरी होने वाला है। तो ये ज्यादा थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग देखना है कि नहीं, एक्सपायरी डे पे बजट कैसे काम करता है, क्योंकि मोस्टली बजट थोड़ा सा और डेज में आता है, तो फिर लोगों को कंफ्यूजन रहता है ट्रेड ले नहीं ले। लेकिन कल के दिन बहुत सारे लोग ट्रेड लेने वाले हैं, क्योंकि एक्सपायरी है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, जरूर हो जाएगा। करेक्ट, तो उसके लिए तो अभी हम लोग देखेंगे मार्केट के अंदर लेवल्स कहां कहां पे। चलिए निफ्टी के अंदर देखते हैं, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर अगर हम लोग बाई करना चाहेंगे, मार्केट के अंदर लेवल्स कहां कहां पे है। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चलिए 15 मिनट चार्ट्स में एक बार देखते हैं, पहले 1 आवर चार्ट्स में देखते हैं, सो दैट हम लोग को थोड़ा सा क्लियर पिक्चर रहेगा। 1 आवर चार्ट्स के अंदर इट्स ए पिक्चर परफेक्ट बाइंग, इट्स नॉट अ स्मॉल बाइंग, इट्स ए पिक्चर परफेक्ट बाइंग, इट्स ए पॉजिटिव एरिया, पिक्चर परफेक्ट बाइंग। और हम लोगों के लिए 22,100, दैट मीन 22,000 के ऊपर भी निकल सकता है। आज के डेट पे प्रीमियम क्या मिल रहा है, चलिए देखते हैं। 21,000 का प्रीमियम 22,000 का 44 रुपीज में मिल रहा है, स्टिल वेरी हाई। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करके प्लान कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये दिख रहा है इट्स ए क्रेजी एरिया, मतलब जिस एरिया पे मार्केट नीचे आया, सेल अप के लिए आया, यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है, अपने आप को होल्ड कर रहा है।
अगर मार्केट बाय एनी चांस अगर 21,600 को डिफेंड नहीं करता है, दैट मींस आज का मोमेंटम का अगर 50% डिफेंड नहीं करता है, इट्स अ सेलिंग जोन। ओके, इट्स अ सेलिंग एरिया। तो हम लोग ये लेवल तक प्लान करेंगे कि नहीं, इसके ऊपर अगर रहा तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अगर इसके नीचे के लिए रहा तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, मतलब सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा ये सारे लो 21,300 एंड ऑल, ये सारे। व्हाट इफ अगर मार्केट लेट से गैप अप खुल गया, ये जोन पे अगर गैप अप खुल गया और गैप अप खुल के मार्केट 22,000 टच कर जा रहा है, फिर हम लोग यहाँ पे कुछ 15 ये में देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे ट्रेंड चलता आ रहा है, चार बजट में से एक बार के लिए पहले ऊपर जाता है फिर रिवर्स आता है, हो सकता है अगर यहाँ से रिवर्स आए तो ये गैप के लिए हम लोग प्लान करेंगे। सिंपल, हम लोग का प्लान तीनों हो चुका है कि नहीं, मैं ट्रेड अभी बताया नहीं कैसे एग्जीक्यूट होगा, बस मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन बता रहा हूँ कि नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, और एक मैं आपको डिस्क्लेमर बता रहा हूँ कि नहीं कल कुछ भी हो सकता है। ओके, पहला पॉइंट ये आ जाता है मनी मैनेजमेंट के ऊपर, मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट थिंग, दिस इज नॉट द लास्ट बजट। मैंने मतलब आई थिंक यूट्यूब करियर के अंदर तीन चार तो देख ही चुका है, उससे पहले एक दो देख चुका हूँ। तो बजट एक बार नहीं आता, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं बजट एक ही बार आएगा और उसके बाद सारा पैसा यहाँ लगा दो, नहीं। आपका काम ये है कि नहीं दो चार बजट के लिए प्लान करो, अगर एक बजट भी फेल होता है तो चांसेस है 2021 जैसा अगर बजट मिल गया गलती से कोई भी ईयर का, तो पूरा पैसा कैप्चर कर पाओ। ये कब होगा, जब आप चार पांच बजट आपके हाथ में रखो। इसका मतलब अगर कोई सोच रहा है कि नहीं मैं जीरो टू हीरो करूंगा और 20,000 25,000 30,000 1 लाख, डिपेंड ऑन यू कि नहीं आप क्या सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो तो इसको 4 बार में डिवाइड कर लो और उसको पैसे को रख लो कि नहीं 5,000 में यूज करूंगा, अगर 20,000 सोच रहा था 5,000 यूज करूंगा, अगर 5,000 से मुझे 10 मतलब 20,000 चाहिए, क्योंकि मेरा 20,000 कैपिटल था, 20,000 चाहिए। इस तरीके का प्लान करोगे तो चांसेस है कि नहीं दो तीन बजट के अंदर एक बजट आपका बड़ा मूव हाथ में आ जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि नेक्स्ट बजट में ही सारा पैसा चाहिए, तो आप जितना भी सोचोगे उससे ज्यादा का लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सारा चीजें मनी मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग हम लोग का मनी मैनेजमेंट ये क्लियर हो गया, मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर ही बताया, उसके अंदर डिटेल्स में देख सकते हो। हम लोग आज एनालिसिस के ऊपर और कल एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करेंगे उसके ऊपर प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, तीन कंडीशन हो सकता है यहाँ पे, एक गैप अप हो सकता है, गैप अप इन द सेंस 21,800 इज नॉट ए, मतलब इन द सेंस 800 के ऊपर अगर खुला तो हम लोग बिग गैप अप मानेंगे, 70-80 पॉइंट या फिर 90-100 रुपए के ऊपर। अगर यहाँ कहीं पे खुला इट्स नॉट ए बिग गैप अप, अगर लेट्स से 800 के नीचे ये जोन के कहीं पे आसपास खुला इट्स नॉट ए बिग गैप अप। यहाँ पे अगर खुला तो हम लोग को वेट करना है, क्या ये यहाँ पे रेंज बना रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। अगर 21,800 ब्रेक दे रहा है सेकंड हाफ के आसपास, तो हम लोग का 22,000 टारगेट। अगर ये फर्स्ट हाफ में ही 21,900 के आसपास अगर खुल गया, तो ऑब्वियस सा चीज है कि 22,000 ये क्रॉस करेगा। 22,000 से थोड़ा ऊपर समझ उड़िए क्लोजिंग प्राइस के थोड़ा आसपास, यहाँ पे अगर कोई 15 मिनट मिला, विल गोइंग टू प्लान फॉर ए रिवर्सल ट्रेड, और यहाँ तक हम लोग का टारगेट रहेगा। ये हम लोग का प्लान है। अगर इमेजिन करो गैप अप खुला, बाय एनी चांस गैप अप खुला या फिर फ्लैट खुलने के बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, 21,600 650 ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो फॉर मी इट्स ए नेगेटिव सिनेरियो। ये हम लोग का प्लान हो गया। जितने लोग हायर लेवल पे ये प्लान करते हैं कि लेट्स ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो कौन से लेवल तक होल्ड करे, कौन से लेवल तक उसको हेज करके रखे, या कौन से लेवल तक उसको टारगेट के लिए प्लान करे, तो उन लोगों के लिए प्लान चल जाएगा। मैं जनरली आप लोगों के लिए प्रेफर करूंगा, आज ऑप्शन बाइंग में कितना मैंने जो आपको सेटअप बताया था कितना डिफिकल्ट था, मैंने जो आपको सेटअप बताया था आज ट्रेड करने के लिए कितना सेटअप बताया था, कितना कितना डिफिकल्ट था, इट्स इजी राइट। तो हमारा फोकस क्या रहना चाहिए, हमारा फोकस ये होना चाहिए, अगर मार्केट मूव करता है देन विल सपोज टू मेक मनी, यस और नो। अगर मार्केट मूव करता है देन विल गोइंग टू मेक मनी, अगर नहीं मूव करता है देन विल नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी, दैट्स फाइन। लेकिन अगर मार्केट मूव करता है तो हमारे हाथ में आना चाहिए, इट इज दैट सिंपल। 38 का प्रीमियम 308 तक गया था, 38 का प्रीमियम 308, मैं यही बोल रहा हूँ कि नहीं आप देखे नहीं हो मार्केट, एक दो साल मेरे साथ, मतलब मैं मतलब दो चार महीने और आई थिंक आप लोगों के साथ लाइव करूंगा, लेकिन आप लोग जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको दो चार साल तक अगर देखोगे ना, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा आपको मार्केट दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, और इजी चीज है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजों से एनालिसिस अच्छा होता है, ट्रेड नहीं होते। 38 से 300 गया, कोई बोल रहा है 100 से 900 गया, दैट्स फाइन। आप लोगों ने अगर 40 का 100 से 150 भी कमाया है, मोर देन एनफ मनी। बस वेट करो, आज नहीं तो कल ये रिपीट होंगे। आज मार्केट 45,000 है, 1,000 रुपए मूव कर रहा है, 50,000 जाएगा तो हो सकता है 800-900 रुपए भी इंटरडे के अंदर मूव करे, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो हम लोग अभी इजी सेटअप,
अभी हम लोगों का सिंपल ये है कि नहीं, मैंने आपको आज के वीडियो के अंदर भी, यूट्यूब के वीडियो के अंदर बताया, मैं सिंपल बताया कि नहीं, मार्केट के अंदर कल बजट आने वाला है। हम लोग निफ्टी के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि निफ्टी में इन द सेंस निफ्टी में क्या होगा, निफ्टी के अंदर एक्सपायरी है। तो फर्स्ट थिंग, कल बजट है। बजट है मतलब 10 से लेकर, किसको पता है एग्जैक्ट टाइमिंग कितना बजे तक बजट चलता है? मुझे इतना याद है, आई थिंक नियर अबाउट 11:30, 11:45, 10 से स्टार्ट होता था, दैट 11, 11:45, 12 तक, राइट? ग्रेट। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, मुझे भी वही 11:30, 40, तो हम लोग वो को 9:15 से लेकर, राइट, हम लोग 9:15 से लेकर 11:30 या फिर 12, ऑलमोस्ट 11:40, 50 तक, ओके, 9:15 से लेकर 11:50 तक ऑलमोस्ट हम लोग बस देखते रहेंगे। विल सी द डैम्स, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। विल वांट टू सी द डैम्स, करेक्ट। विल गोइंग टू सी द डांस, क्योंकि उस टाइम पे सीतारमन जी अपना बोल रहे होंगे, कोई सेक्टर को किसको पसंद आया, कोई सेक्टर बहुत अच्छा चल गया, कोई सेक्टर ऊपर चला जाएगा, कोई सेक्टर फिर नीचे चला जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये इतना अच्छा खास हुआ नहीं है, क्या पता है, मतलब इस साल में 2 बजट होने वाला है, ये बजट में इतना कुछ खास ना भी मिले, तो हमको नहीं पता। तो हम लोगों का जो ऑप्शन बायर में बता रहा हूँ, सेलर का भी बताऊंगा, बैठना है। 11:50 को हम लोग को ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना। 11:50 से जो 11:50 से जो हम लोग का कैंडल बनना स्टार्ट होगा, 11:50 बोल लो या फिर आपका 12 बजे का बोल लो, ये 2 3 5 मिनट कैंडल में हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट में वेट करेंगे। लेट से हम लोगों का कैंडल बना 12 बजे का, इमेजिन करो यहाँ पे 15 मिनट में 12 बजे का कौन सा कैंडल बना, समय अराउंड 12 बजे का ये कैंडल बना। ये अगर नेगेटिव बना, ये 12 बजे का कैंडल अगर नेगेटिव बना, ओके, हाँ, कोई मुझे ये बोल सकता है कि नहीं सर, ये 12 बजे का कैंडल अगर 100-150 पॉइंट का बन गया, तो हम लोग प्रीवियस कैंडल कंसिडर करेंगे। ओके, प्रीवियस कैंडल कैसे कंसिडर करेंगे? हम लोग लेट से 11:45 का कैंडल कंसिडर करेंगे। कैसे पता चलेगा ये बड़ा मूव कर रहा है? लेट से ये मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ पे और हम लोगों को दिख रहा है कि 50, 60, 70, 80 पॉइंट का मूव दिख रहा है, दैट्स फाइन, नो इशू। लेकिन ये जब 100 पॉइंट का मूव कर गया, यहाँ पे कर गया, तब हम लोगों के लिए ये सी मूव हो जाएगा। हम लोग सी प्लान करें, क्योंकि ये 12 बजे का हम लोग वेट तो किए थे, क्या पता ये 200-300 पॉइंट चला जाए। तो हम लोग बस 100 पॉइंट का कैंडल से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। अगर 100 पॉइंट से नीचे कोई कैंडल बन रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लेट से कि नहीं 50, 60 या 70, 80 पॉइंट का कैंडल बन रहा है, या फिर एक काम करते हैं, हम लोग 12 बजे तक नहीं वेट करते, 11:45 तक वेट करते हैं, क्योंकि बाय द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रूल लिख लेते हैं कि नहीं 11:45 में, जनरली 12 प्रीफर करता हूँ, लेकिन 11:45 थोड़ा सा पहले हम लोग रखते हैं। हम लोग कंसिडर करेंगे एग्जैक्टली 11:30 से लेकर 11:45 का कैंडल, 15 मिनट कैंडल, नॉट इन 5 मिनट कैंडल, 15 मिनट कैंडल। क्या ये ग्रीन बना है? ये बुलिश नहीं होना चाहिए, बुलिश भी होगा चलेगा, बेयरिश होगा चलेगा, या फिर ऐसे डोजी टाइप भी बनाया होगा चलेगा, लेकिन कलर ऑफ द कैंडल क्या है, थोड़ा सा ट्विक है बजट डे के लिए, क्योंकि बाकी दिन हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेयरिश ढूंढ रहे थे। आज हम लोग को स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश नहीं ढूंढना है, हम लोग को बस ये ढूंढना है कौन सा कलर का कैंडल है। इन दिस केस अगर इमेजिन करो 15 मिनट के अंदर यहाँ पे अगर ये लेट्स इमेजिन के नहीं सी का कैंडल दिख रहा है, विल गोइंग टू टेक द ट्रेड। ओके, हम लोग प्लान करेंगे, कौन सा प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर, स्ट्राइक प्राइस में बताऊंगा। हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, कैसे प्लान करेंगे? देखो, फर्स्ट थिंग, मनी मैनेजमेंट पहला होना चाहिए। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना हो कि नहीं आप मनी मैनेजमेंट भूल चुके हो और 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दियो, नहीं, 2-3 हजार 1 हजार, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेक श्योर कि नहीं इग्नोर भी कर दो, चलेगा। लेकिन अगर ट्रेड प्लान कर रहा है तो 4 बजट का प्लान कर लो, उसके अंदर का जो 1% बचता है, लेट से 10 हजार प्लान किए थे, 2 हजार रुपए अगर इस बजट में लगाना है, तो ये पहले हम लोगों का 1 हजार रुपए यहाँ लगने वाला है। यहाँ पे मैंने क्या प्लान करूंगा, एक मैं यहाँ पे सी प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बना है। कितने रेंज के अंदर प्लान करूंगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं आज ऑप्शन चार्ट के अंदर हम लोग ढूंढने के लिए। हम लोग प्लान करेंगे समय अराउंड, अगर हम लोग आज देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है 21,750 के आसपास कहीं क्लोज हुआ है। 100, 153 यहाँ पे खुलते ही साथ थोड़ा सा और कम हो जाएगा, हो सकता है वॉलेटिलिटी में कम हो, तो हम लोगों को 200 पॉइंट का रेंज ढूंढना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि नहीं 40 रुपए के आसपास अगर कुछ मिल गया तो चलेगा, 40 रुपए के नीचे। ओके, तो हम लोग प्लान करेंगे समय अराउंड, अगर इमेजिन करो मार्केट यहाँ पे कौन से लेवल पे है, 21,750, अगर मार्केट यहाँ पे पहुंचा होगा 700, तो भी हमारे पास स्कोप है अच्छा खासा, 300 पॉइंट का स्कोप है, और नीचे की तरफ भी हमारे पास स्कोप है। तो हम लोग ये प्लान करेंगे 150 से लेकर 200 पॉइंट का अहेड का। हम लोगों ने पहले 11:45 11:30 से लेकर, रूल्स बता देता हूँ, 11:30 से लेकर 11:45 का कैंडल हम लोगों ने देखा, एंड हम लोग तब तक देखते रहेंगे, क्लोज हो गया 11:45 को देखे हम लोग, कलर ऑफ द कैंडल क्या है, ग्रीन है, तो हम लोगों ने सी प्लान कर लिया। कैसे? 150 पॉइंट ऊपर, जैसे 21,700 अभी चल रहा है, तो हो सकता है कि नहीं 21,800, 850
या फिर आप प्लान करोगे कि नहीं हाँ चलो 900 के आसपास, जनरली 850, 150 पॉइंट के ऊपर, जरूरत नहीं है उससे ज्यादा। 150 पॉइंट हो गया या 100 पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड, मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि नहीं कल कितना प्रीमियम डीके हो जाएगा एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास। अगर इमेजिन करो कि नहीं 12 बजे 100 पॉइंट के ऊपर अगर प्रीमियम 40 रुपए में मिल रहा है, तो हम लोग 100 रुपए वाला प्रीमियम कंसिडर कर सकते हैं। 40 रुपए प्रीमियम मतलब 30 से रुपए लेकर 40 रुपए का प्रीमियम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इतना लॉस हम लोग बियर कर सकते हैं। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मेरा इंटेंशन है कि नहीं 30 से 40 या 50 के अंदर मैक्सिमम कुछ स्ट्राइक प्राइस मिले, तो हम लोग को मैक्सिमम 100 रुपए से लेकर 150 रुपए का प्रीमियम ये कंसिडर करना है। अभी एट द मनी पे अगर चल रहा है 700 रुपए, तो हम लोग 800 से लेकर 850 का स्ट्राइक प्राइस कंसिडर करेंगे। 30 से 40 रुपए का प्रीमियम हम लोग को चाहिए, मैक्स टू मैक्स 50 रुपए का प्रीमियम, उससे ज्यादा का नहीं चाहिए। या फिर अगर और कम मिल रहा है 20-25 रुपए मिल रहा है 100 रुपए के ऊपर चलेगा, लेकिन 100 रुपए विल फिक्स कि नहीं 100 रुपए के ऊपर हम लोग को 30-40 रुपए के आसपास प्रीमियम हम लोग को चाहिए। फर्स्ट ये हो गया, एक एग्जीक्यूट हो गया। अगर पकड़ लो मार्केट यहाँ पे 12 बजे हम लोगों ने 1140 एग्जीक्यूट किए, और मार्केट नेक्स्ट कैंडल ही हम लोग को 100 रुपए दे रहा है, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया ऑलमोस्ट 40-50 रुपए, या फिर हम लोगों को 50-60 रुपए का मूव कर गया, तो हम लोग को पी ऐड करना ही नहीं। जैसे मैंने बताया कि नहीं, लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं पी ऐड होना या नहीं होना है। ओके, ये पहला पॉइंट है। अगर पकड़ लो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया 1:2 1:3 मिल गया, हम लोग निकाल देंगे। और हम लोग 1:2 के हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, मिनिमम इतना मिला, मोर देन एनफ। अगर 1:2 या 3 प्लान करो तो आपको बैठना पड़ेगा, हो सकता है कि दिन भर बैठना पड़े। एंड आपका पी कब एग्जीक्यूट होगा, सिमिलर जब ऑपोजिट कलर आपका नेक्स्ट 15 मिनट के बाद आपको देखना है। जैसे यहाँ पे 11:45 मेरा इमेजिन करो यहाँ स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट कैंडल के अंदर पी ऐड नहीं होगा, पी ऐड होगा मेरा यहाँ पे। इससे ब्यूटी क्या है, ये बेस्ट क्या होता है, आपने एट ए टाइम ऐड नहीं किया है, तो इसमें आपको इजी क्या होगा। चलिए हम लोग एक बजट डे चलते हैं, हम लोग चलते हैं, लेट्स इमेजिन लास्ट 2023 का बजट चलते हैं, February 8। एग्जैक्टली आप लोग बताना मुझे कौन सा टाइम पे क्या क्या ट्रेड होने वाला है। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे ये 12:15 का कैंडल है, ये 12 बजे का कैंडल है, ये हम लोगों का 11:45 का कैंडल है। ओके, 11:45 का कैंडल यहाँ पे क्या बना है, ग्रीन, तो हम लोगों का सी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट कैंडल के अंदर हम लोगों का पी भी एग्जीक्यूट हो गया है। यस, करेक्ट। और उसके बाद अगर यहां से 17,000 से 17,800 से लेकर ये अगर 17,960 गया है, यहां तक अगर हम लोगों को 1:2 या 1:3 प्रॉफिट मिल चुका है, वेल एंड गुड। नहीं तो हमको होल्ड करना है। यहाँ पे बस ये ट्रिक है कि नहीं, आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा टिल 245 तक। 245 इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर मार्केट को मूव करना होगा इसके बीच में कर जाएगा। 245 के बाद हम लोग एसएल दे के निकालेंगे। दैट मीन्स अगर इमेजिन करो सी हम लोगों ने 40 रुपए में बाई किया है, ओके, एंड पी भी हम लोगों ने 40 रुपए में बाई किया है, तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं यहाँ से 70 रुपए हम लोग को लॉस होने वाला है। ये तो कंफर्म ही है कि 70 रुपए लॉस होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने ये ट्रेड लिए है। अगर ये रेडी हो तभी प्लान करेंगे। अगर इस बीच में अगर ये ऊपर की तरफ चला गया 40 रुपए का, अगर लेट से 120 130 140 मिल रहा है, तो हम लोग को प्रॉफिट मिल चुका है, हम लोग इसको स्क्वायर अप कर सकते हैं, सिंपल। अगर लेट से हम लोग को प्रॉफिट नहीं मिला है, वी हैव टू वेट आवर ट्रेड टिल 245। क्यों? क्योंकि उसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए। पहले हम लोग क्या करते थे, देखो आज का जो सेटअप मैं बता रहा हूँ इसको रेगुलर डे पे यूज नहीं करना है। जो मैंने आप लोगों को पहले बताया वो मैं रेगुलर यूज करता था, उसको मुझे पता है इन एंड आउट कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। बजट इट्स ए इवेंट, इसके लिए यहाँ पे एसएल नहीं डाल सकते हम लोग। एसएल हम लोग प्राइस के ऊपर डाल रहे हैं। उसमें एसएल कैसा होता है कि 50 रुपए का अगर है, नेक्स्ट वाला ट्रेड अगर निकल जाता था तो एक लेग हम लोग होल्ड करते थे, दूसरा वाला निकाल देते थे। नहीं, यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट है तो हम लोग निकाल नहीं सकते, हम लोग टाइम बाउंड एसएल रख रहे हैं 245 तक। और चांसेस आर वेरी है कि 245 तक भी ये सारे प्रीमियम आपका ऐसा ना हो कि पूरा 80 रुपए नहीं जाने वाला, 2-2 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि स्टिल 3:30 तक टाइम है, 1-1.5 घंटा टाइम है, तो आप लोगों को रुका होगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि नहीं मार्केट अगर कहीं पे भी मूव करे पैसा मिल सकता है। 12 बजे के बाद हो सकता है कि नहीं यहाँ पे कॉल हम लोगों का 140 150 हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ होगा स्टिल हम लोग होल्ड ही कर रहे हैं। क्या पता मार्केट जब यहाँ तक नीचे आया, अब तो हो चुका होगा। अगर यहाँ तक आ गया, पी बन गया 140 150 आ गया, हमको प्रॉफिट मिल चुका है। फिर हम लोग सोच सकते हैं ट्रेल करें ना करें, होल्ड करें, इट्स अप टू यू। लेकिन मिनिमम 1:2, दैट मीन्स कहीं अगर मार्केट कल मूव किया तो हम लोग 1:2 या 1:3 कमा सकते हैं। 1:2 आने के बाद इमीडिएटली हम लोग ट्रेल करने का सोचेंगे कि नहीं चलो, अगर 80 रुपए का एसएल था, हम लोग को 140 तक जा चुका है, ये एटलीस्ट 80 में हम लोग कवर करेंगे। 140 तक पहुंच गया, 80 में कवर करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग नहीं देंगे। इससे क्या होगा, घर पे कुछ ना कुछ पैसे आने वाला है, इस हिसाब से। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार एक्सप्लेन करूं,
स्पाइक लगे तो भी स्पाइक में क्या इशू, हम लोग को स्पाइक में कुछ लेना देना नहीं है ना, क्योंकि हम लोग का एसएल है 245 तक, हम लोग को पहले से हम लोग एडमिट करके गए हैं कि नहीं 40 या 30 रुपए जो भी हम लोग को 100 रुपए के ऊपर मिल रहा है हम लोग उसको लूज करने वाले हैं, ये हम लोग एडमिट करके गए हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि नहीं अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया, अगर हम लोगों का 100 रुपए मिल गया है तो हम लोग स्क्वायर अप करेंगे, हमको प्रॉफिट मिल गया, नहीं मिला है हम लोग होल्ड करेंगे। इफ मार्केट मूव्स तब पैसा मिलेगा, अगर मार्केट मूव ही नहीं किया, लेट से यहाँ गया और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया और नीचे आके यहाँ क्लोज हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट इस तरीके का मूव किया तब पैसा मिल सकता है। ओके, तो हम लोग और एक दिन प्लान देखें और एक बार देखते हैं, चलिए 2021 का चलते हैं। ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पे कि नहीं लेट ट्रेड करना है, 11:45 12 बजे के आसपास अगर पैसा मिलना होगा तभी मिलता है। मॉर्निंग आवर में मैंने बहुत रेयर केस में देखा है कि नहीं कुछ अच्छा खासा पैसा मिला होगा। चलिए हम लोग 2022 का देखते हैं एक बार। 22 आप लोग मेरे साथ एक्सप्लेन करना कहाँ पे ट्रेड लेना है। ये 22 का मार्केट है। ओके, 11:30 11:45 आपको कौन सा कैंडल दिख रहा है यहाँ पे? 11:45 यहाँ पे हम लोग का क्या एग्जीक्यूट होगा? सी, यस। और फिर हम लोग का कौन से टाइम पे पी एग्जीक्यूट होगा? नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कलर ऑफ द कैंडल हम लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश नहीं देख रहे हैं अभी। देखो कंफ्यूज मत होना, इट्स ओनली जितने लोग रिकॉर्डिंग भी देखने वाले ओनली बजट डे के लिए ये प्लान है, ऐसा नहीं कि इसको रेगुलर ट्रेड करो, फायदा नहीं होगा, ज्यादा एसएल दे दोगे। जो मैंने पहले ऑप्शन बाइंग सिखाया उसको आप लोग फोकस करो कैंडलस्टिक के हिसाब से रेगुलर डेज में, ये बजट के लिए। तो आपको नहीं लगता हम लोग का सी यहाँ पे लॉस होगा? लेकिन यहाँ से 17,560 से लेकर 17,280 तक गया है, क्या हमको पैसा मिला होगा? यस, मार्केट मूव किया है। यहाँ पे आपको देखो मॉर्निंग आवर में अगर कोई सीई खरीदा है और पीई खरीदा है, पैसा मिल सकता है। लेकिन मॉर्निंग आवर के अंदर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ तक मोमेंटम कहाँ है? नहीं है मोमेंटम, इसके अंदर क्या ही ट्रेड करेंगे? दीज आर द स्पाइक्स, ये स्पाइक को डर लगता है। मॉर्निंग आवर के अंदर प्रीमियम भी ज्यादा होगा, 12 बजे के आसपास प्रीमियम, मतलब जो मॉर्निंग आवर का प्रीमियम होगा उससे तो कम ही होगा, ये तो हम मान सकते हो कम ही होगा। कोई बोलेगा सर मैं एट द मनी पे ट्रेड करूंगा, ये आपके ऊपर है, आप एट द मनी पे ट्रेड करो कहाँ करो। मैं बस ये चाहता हूँ कि पैसा ज्यादा लूज ना करो, अगर बड़ा मूव आ गया तो पैसा है। कोई बोलेगा सर मैं एट द मनी पे अगर ट्रेड किया होता 300-400 रुपए, अगर आपका आदत है, अगर आपका आदत है 200-300 रुपए आप कमा सकते हो ऑप्शन बाइंग के अंदर, तब आप सोच सकते हो। अगर आप नहीं कमा सकते तो वेट करो, दूर का कुछ लेके वेट करो, अगर बड़ा मोमेंटम आ गया तो 100-150 रुपए कमा लो, दैट्स फाइन। 100 रुपए भी मिल गया दैट्स फाइन। और एक बार हम लोग देखते हैं 2021 का मार्केट। ओके, 2021 का हम लोग देखते हैं फरवरी 1 में क्या कर सकते थे उस टाइम पे। ओके, मार्केट स्टार्ट हुआ 2021, फिर 9:15 यहाँ स्टार्ट हुआ, 11:40 कहाँ गया? 12, ये 11, ये 11:40 का क्या कैंडल है? कौन सा कलर का कैंडल है? सी। फिर उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा? पी एग्जीक्यूट हो गया हम लोगों का, करेक्ट। ये सिंगल कैंडल के अंदर चांसेस है हम लोग को पैसा मिल जाएगा, ये समझो चांसेस है। अगर नहीं मिला तो उसके बाद होल्ड करना है, जैसे मैंने बोला 245 तक हम लोग को 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए अगर भी मिल गया ठीक है ना, 100 रुपए अगर मिल गया हम लोग फिर ट्रेलिंग का सोचेंगे। जैसे यहाँ पे 100 रुपए मिल गया फिर ट्रेलिंग का सोचे, फिर ऑपोजिट कलर कैंडल बना, जैसे मैंने आपको बताया था ऑपोजिट कलर कैंडल बना, हम लोगों ने वेट किया फिर डायरेक्शन चला गया, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेल किया, फिर मार्केट ऊपर गया, ऑपोजिट कलर कैंडल बना, हम लोगों ने फिर वेट किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ तक इतना देर तक आप होल्ड नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग ये कि नहीं घर पे कुछ पैसा आना चाहिए और थोड़ा सा कंफर्टेबली आना चाहिए। ओके, तो लास्ट 3 अगर ईयर में हम लोग देखेंगे चांसेस था हम लोग पैसा कमा पाएंगे। चलिए 2020 देख लेते हैं। जब तक एसएल नहीं लगता तब तक मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा। ओके, क्योंकि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं हर दिन पैसा भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पे 11:45 कहाँ गया? 11:45 समय अराउंड ये जोन पे, ये जोन पे हम लोग का कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा? पी। और ये यहाँ पे हम लोग का कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा उसके बाद? सी। और अगर हम लोग नेट टू नेट देखेंगे 11,670 पे 70, क्या यहाँ पे लॉस हुआ है? इट्स अ लॉस, बट आई एम हैप्पी। क्यों? मार्केट ने मूव ही नहीं किया। अगर हम लोग देखेंगे मॉर्निंग आवर में थोड़ा सा मूव किया, उसके बाद कहीं मूव ही नहीं किया, और मार्केट अगर मूव नहीं किया है देन आई एम हैप्पी। और फर्स्ट थिंग ये ध्यान में रखो, मार्केट एग्जॉस्ट हो गया था, 11,950 में क्लोज हुआ था, डायरेक्टली 300 पॉइंट गैप डाउन खुला था।
गैप डाउन खुलने के बाद तो कहीं जाएगा और कितना मूव करेगा, तो इसके लिए ये मूव ही नहीं किया। तो कल का दिन इंटरेस्टिंग ये है, 50-60 पॉइंट ऊपर गैप अप या गैप डाउन खुले, इससे क्या होगा, मार्केट के पास स्ट्रेंथ रहेगा बड़ा मूव करने के लिए। ऑलरेडी अगर 100-200 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो हाथ से आधा चीजें निकल चुकी है। थर्ड फेब को था बजट, ये सॉरी थर्ड फेब है। ओके, बजट कब था फिर, 2020 का बजट कब था? हॉलीडे था उस दिन, कोई कौन बता सकता है? 3 को, 3 को था फर्स्ट फेब का कैलेंडर क्यों पता नहीं मुझे, दिखाने एक्चुअली जनरली फर्स्ट फेब को ही होता है। हाँ सैटरडे, मे बी सैटरडे का कैंडल क्यों नहीं दिखा रहा पता नहीं, लेट इट बी। आप लोग इसको चेक कर लेना, सैटरडे का अगर है February 20, यस, ये दिन सैटरडे था और मार्केट मुझे इतना याद है, मार्केट नीचे गया था, मुझे याद है नीचे गया था, रुको इसके अंदर मुझे याद है क्योंकि मैंने उस टाइम पे हेवी क्वांटिटी में पुट बाय किया था, स्पेशली 2021 का मार्केट मुझे याद है, मार्केट नीचे गया था। नहीं, मार्केट नीचे गया था, उसके बाद 3 दिन मार्केट ऊपर कंटिन्यूसली गए थे। रुको डेली चार्ट्स के अंदर देखते हैं ऐसा क्यों दिखा रहा है, आई थिंक हॉलीडे करके यहाँ से कट गया है। ठीक है, मुझे याद है सेम डे पे मार्केट नीचे गया था, 3 फरवरी दिखा रहा है। ओके फाइन, एक दिन गायब है। ठीक है, लेट इट बी, लेट इट बी 2019 का देखते हैं, लेट इट बी, नो इशू, कोई इशू नहीं है। ओके 2019 February 19 का देखते हैं, चलो बजट डे था, फ्राइडे के दिन है ये, निफ्टी। ओके, हम लोग कौन से कैंडल पे ट्रेड करेंगे, 11:45। हाँ यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी हुआ है, विच इज फाइन। 11:45 अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग का समय अराउंड एक कॉल एग्जीक्यूट हुआ है, सॉरी पी एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे जस्ट थोड़े से के लिए हम लोग को रेड मिला, कुछ कर नहीं सकते, उसके बाद हम लोग का सी एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। ओके, क्या सी एग्जीक्यूट यहाँ पे होगा? हाँ, मैंने आई थिंक आप लोगों को जो 100 पॉइंट का रेंज बता दिया था वो बैंक निफ्टी के लिए था, क्योंकि निफ्टी का तो 100 पॉइंट का रेंज नहीं बताएगा, राइट? मैं आपको याद है अभी जो मैं बता रहा था कि नहीं, अगर कैंडल ही बड़ा बन जा रहा है 100-150 पॉइंट का, तो फिर हम लोग वेट नहीं कर सकते क्लोजिंग का, बीच का लेना पड़ेगा, तो हम लोग इसके लिए 50 पॉइंट का रखेंगे। अगर 50 या फिर लेट्स से 40 पॉइंट का, दैट इज मोर देन एनफ। ये कितना रेंज बनाया है, जैसे वॉलेटिलिटी कैंडल अगर एक देखेंगे, 10,883, 10,853, 60, 80 23, ठीक है। तो समय अराउंड 50, कितना पॉइंट का कैंडल यहाँ पे है, निफ्टी थोड़ा सा मैं कभी ट्रेड नहीं करता ना, कल मैं भी निफ्टी ट्रेड करूंगा क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी, अगर कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी होता तो मैं आंख बंद करके बैंक निफ्टी ट्रेड करता। 10,860, मे बी ऑप्शन सेल बैंक निफ्टी में करूँ, लेकिन निफ्टी में बाइंग प्रीफर करूंगा। 10,860 90, तो फिर हम लोगों ना 35 पॉइंट का कैंडल रखते हैं। ओके, अगर इमेजिन करो हम लोगों ने 11:45 को बैठ है, ओके हम लोगों ने 11:45 देखा, 35 पॉइंट का कैंडल अगर बन गया यहाँ पे, अगर लेट से मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ ओपनिंग प्राइस से, अगर ये 35 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो हम लोग सी इमीडिएट ले लेंगे, और क्लोजिंग पॉइंट का वेट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट जा रहा है, हो सकता है ये 50-60 पॉइंट निकल जाए, हाथ से प्रॉफिट निकल जाए। अगर इमेजिन करो मार्केट यहाँ पे 10:30 का कैंडल स्टार्ट हो रहा है और मार्केट नीचे की तरफ 35 पॉइंट चला गया ओपनिंग प्राइस से, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं जरूरत। जैसे यहाँ पे 11:45 को हम लोग को रेड कलर का कैंडल बना, तो हम लोगों ने सी का सॉरी पी का प्लान किया। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन कलर कैंडल वेट कर रहे हैं, बाय द टाइम यहाँ से अगर देखेंगे ओपनिंग प्राइस से, ओपनिंग प्राइस क्या था, 10,862, 62 से 30 पॉइंट मतलब समय अराउंड 90 के आसपास, तो हम लोग समय अराउंड ये जोन के आसपास, यहाँ पे कहीं पे हम लोग सी बाई कर लेंगे, क्योंकि ये कैंडल के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से बड़ा कैंडल बना चुका है। ओके, तो हम सी बाई यहां कर लेंगे। ओके, उसके बाद होल्ड करना है। ये इधर हम लोगों को कितना गया था, 900 से अगर हम लोग बाई किए, 980 तक गया है, 890 के आसपास बाई किए, 100 से 150 पॉइंट गया है, हो सकता है यहाँ पे पैसा मिल जाए। अगर मार्केट रिवर्स गया, हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, हमको वेट करना पड़ेगा, या फिर एसएल चला जाए। तो इन दिस केस हम लोग को, मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ पैसा मिला होगा, डिपेंड ऑन कि कितना प्रीमियम है। अगर लेट से आप लोगों को 100 पॉइंट के ऊपर अगर 40 रुपए मिल रहा है तो चांसेस से प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर 100 पॉइंट के ऊपर 50-60 रुपए मिल रहा है, चांसेस आर वेरी लेस कि नहीं, हाँ पैसा मिलेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गया इसके अंदर। लेकिन 15 ईएमए के हिसाब से यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो दो ट्रेड कल पॉसिबली हो सकता है कि नहीं एक हम लोगों को ये वाला एक ट्रेड लेना है, और एक 15 ईएमए के हिसाब से ले सकते हैं, दैट टू कि सेलिंग साइड, नॉट इन बाइंग साइड, क्योंकि एवरीवन सेइंग कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और ऊपर चला भी गया।
व्हाट इफ जितना एक्सपेक्टेशन था मार्केट ने फुलफिल भी कर दिया, उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो 15 ईएमए में हम लोग को दिख जाएगा और हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करें। तो 15 ईएमए अगर यूज कर रहे हैं ओनली फॉर सेलिंग और मार्केट अगर कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग बस ऑप्शन बाइंग का जैसे मैंने आपको बताया 11:45 एंड उसके बाद कैंडल हम लोग वेट करेंगे। तो चलो हम लोग थोड़ा सा और एक मतलब और एक बजट देखते हैं, और एक बजट देखते हैं। हम लोगों ने 4-5 बजट देख लिया है, जब भी मार्केट में मूव किया है तब हम लोग को पैसा मिला है। अगर मार्केट में मूव नहीं हुआ है देन विल गोइंग टू लूज मनी। फेब्रुआरी देखते हैं, हाँ यहाँ पे, क्या यहाँ पे पैसा मिलेगा? ये 11:45 का कैंडल है, क्या यहाँ पैसा मिलेगा? और यहाँ पे आपको पता है पी के साइड में मिल गया, देर इज नो सी ओनली, सी ऐड नहीं हुआ। सी कब ऐड होगा? ओपनिंग प्राइस से अगर 35 पॉइंट ऊपर चला गया या फिर ग्रीन कलर कैंडल बना, ये सब नो। यस, तो इन दिस केस ओनली पी के साइड में पैसा बन गया। इतना मूव अगर गलती से कर गया 100-150 पॉइंट मिल जाएगा और हम लोग के लिए बोनस है। और ये 15 ईयर में देखिए कितने अच्छे से काम किया है। बट ये इतना टाइम पे मे भी हो सकता है हम लोगों ने ट्रेड ना किया हो। इजी, बहुत ज्यादा हमको फोकस नहीं करना है। हम लोगों ने 7 to 8 years का बैकटेस्ट देखा जिसके अंदर 5 और 6 टाइम पैसा मिल रहा है, इससे ज्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता। लॉसेस होता है तो नेक्स्ट ईयर में कवर हो सकता है इजीली, क्योंकि हम लोगों ने बैकटेस्ट कर लिया, हम लोगों ने वेट किया, मॉर्निंग आवर में ट्रेड नहीं किया। मॉर्निंग आवर में के अंदर अगर सीईपी खरीदे होते बहुत ज्यादा प्रीमियम में मिलेगा हम लोग को। अभी देखो निफ्टी अगर हम लोग लेट से निफ्टी अगर हम लोग मॉर्निंग आवर में लेंगे अभी, चलिए हम लोग पहले चले जाते हैं यहाँ पे और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, डोंट वरी। एक बार मैं, हाँ यहाँ पे आ गया। अगर आज हम लोग मॉर्निंग आवर में देखो, मॉर्निंग आवर के अंदर 40 रुपए का प्रीमियम समय 500 पॉइंट के, 1 2 3 ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास मिल रहा है। अगर एट द मनी खरीदने जाऊंगा कोई इशू नहीं है, क्वांटिटी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। लेट से कोई बोलेगा सर मैं एट द मनी पे ट्रेड करूंगा, एट द मनी पे अगर ट्रेड करोगे तो वी हैव टू प्ले अराउंड विद द क्वांटिटी, क्योंकि एट द मनी अगर 12 बजे के आसपास अगर एट द मनी देखेंगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहां पे होगा। लेकिन मैं रिकमेंड इसीलिए नहीं करता हूँ कि नहीं, आप लोग ना पैसे उड़ा देते हो। उड़ा क्यों देते हो? क्योंकि 12 बजे अगर मैं ट्रेड बोलूंगा लेट से एट द मनी के आसपास ट्रेड करना है तो 100 रुपए के आसपास अगर कोई मिल, लेट से यहाँ पे 100 रुपए के आसपास अभी चल रहा है, उस टाइम पे 70-80 चल रहा होगा। अगर 80 रुपीज के आसपास मिला तो आपको ये माइंड में लेके चलना है कि नहीं, आप क्या लेके चलते हो, 110% यहाँ पे प्रॉफिट होगा। आपको ये माइंड में लेके चलना है कि नहीं 160 रुपीज लॉस हो सकता है। अगर 160 रुपीज लॉस होने के लिए रेडी हो आप तो ये प्लान कर सकते हो, चलो एट द मनी पे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट मूव किया तो बड़ा पैसा मिलेगा। और एट द मनी पे उन्हीं लोग ट्रेड करना चाहिए जिनको बड़े प्रॉफिट चाहिए, इन द सेंस 200-300 पॉइंट जितना तक मूव करेगा फ्यूचर की तरह हम लोग कैप्चर करेंगे। अगर आपका टारगेट ही है 50-60-70 या 100 पॉइंट के आसपास तो फिर दूरी रहो, अच्छा है कि नहीं। अगर मार्केट में मूव किया और पैनिक किए तो हम लोग ट्रेड करेंगे। और कल ऑप्शन सेलर कहाँ ट्रैप होंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलर कहाँ ट्रैप होंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग 1 आवर, अभी तक समझ में आ गया इजी? कोर्स कौन सा सीक्वेंस पे बताऊंगा, डोंट वरी, बट अभी तक इजी। हम लोगों ने इन डिटेल्स में डिस्कशन किए हैं। हाँ ठीक है, 11:30 से लेकर 11:45 कैंडल, ठीक है, 11:30 से लेकर 11:45 वाला कैंडल हम लोग चेक करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रीन एंड रेड करके ट्रेड कर लेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तब हम लोग का दूसरा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बताओ? अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा कौन सा ट्रेड? एग्जैक्टली 15 ईएम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर आया तो, नहीं आया तो नहीं। अगर आया तो एग्जीक्यूट, बस ये बहाना, मतलब ये नहीं कि 100% पैसा मिलेगा करके मत चले जाना। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, सारे सिनारियो देख के कैलकुलेटेड रिस्क लेके अगर घर से निकलोगे तब चांसेस है आप लोग सही डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। पहला पॉइंट है कि नहीं, हम घर से जब निकलते हैं हम लोग ये सोच के निकलते हैं कि नहीं मेरे को ऑफिस तक जाना है, यहां से लेकर ये रूट है, ये हम लोग का प्लान रहता है। हम ऐसे नहीं निकलते घर से कि हाँ चलो निकलते हैं देखेंगे कहाँ पहुंचेंगे, नहीं, वी नो डेस्टिनेशन सेम। कल हमको पता है कि हमको करना क्या है, हमारा प्लान रेडी है। उसके बाद भी हम लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं, हम अगर मैं ये सीधे रोड से जाऊंगा या फिर बैक रोड से जाऊंगा तो ट्रैफिक कम होगा, लेकिन चांसेस है वहां पे ट्रैफिक मिल सकता है, हो सकता है वहां पे ज्यादा भीड़ हो एंड ऑल। ये अनप्लान्ड है। अनप्लान को कैसे कैप्चर किया जाएगा कि नहीं, हम लोग सफिशिएंट टाइम लेके निकलेंगे सो दैट ऑफिस के लिए लेट ना हो। सिमिलर कल एक मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी इंटैक्ट होके निकलेंगे कि नहीं,
100 पॉइंट हम लोग देने के लिए रेडी है कल के दिन। ये अगर प्लान्ड है इनटू योर क्वांटिटी, तो फिर 100 पॉइंट अगर जाएगा देन विल नॉट गोइंग टू फील वरीड अबाउट इट। अगर कल आप ये प्लान करके गए हो कि नहीं मैं 100 रुपए बस कमाने वाला हूँ, इसके बारे में नहीं सोचे हो, जब वो नेगेटिव होना स्टार्ट होगा फिर आप गलत मूव करना स्टार्ट करोगे या पैनिक करके ओवर ट्रेड। और इसके अंदर हम ओवर ट्रेड कर ही नहीं सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग 3 ट्रेड ले रहे हैं, उससे ज्यादा ले ही नहीं रहे। ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। बजट इवेंट के दिन पे सबसे लेस नंबर ऑफ ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को दिखता है मार्केट चला जाएगा आ जाएगा एंड ऑल, आप सोच लेते हो, वहां पे ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और लॉसेस हो जाता है। अभी हम लोग सोचते हैं ऑप्शन सेलर कहाँ डर सकता है, क्योंकि आज ये ऑप्शन बायर आपको ये सोचना है कि ऑप्शन सेलर कहाँ डर सकता है। फर्स्ट थिंग, आज जैसे ये क्लोजिंग दिया है, ओके, अगर ये क्लोजिंग समवेयर 21,600 के आसपास देता तो मैं ये बोल सकता था ऑप्शन सेलर 21,800 को हेवीली शॉर्ट किए होंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे लाइट पोजीशन हो चुका होगा क्योंकि क्लोजिंग 700 के आसपास दे चुका है, तो यहाँ पे लाइट पोजीशन हो चुका होगा, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कब ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, अगर कल गैप डाउन खुला, इमेजिन करो 100 मतलब 3 मतलब 40 70 80 पॉइंट यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल गया ये जोन के आसपास थोड़ा सा, तो जहां जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन सेल किए होंगे उन लोग अपना पोजीशन मतलब ऐड करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पोजीशन, क्योंकि उनको लगेगा मार्केट नेगेटिव हो चुका है, यहाँ पे फिर एक मतलब क्या ना रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट होगा। फिर 12 बजे के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है इट विल गोइंग टू ए ब्लास्ट मूव, क्योंकि 21,800 गोइंग टू बी रेजिस्टेंस। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, व्हाट इफ मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है 21,650 गोइंग टू बी ये ऑप्शन सेलर एरिया, क्योंकि ऑप्शन सेलर यही चाहेगा इसके नीचे में ऑप्शन सेल करके बैठूं, क्योंकि गैप अप खुला है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट यहाँ पे आया या फिर इस लेवल पे बना रहा एंड 21,900 22,000 गया भी, यहां तक जाने के बाद लोगों का यही रहेगा, लोग शिफ्ट करते रहेंगे 21,700 21,800 21,900, इस तरीके का रोल करते रहेंगे। जितने लोग ऑप्शन सेल करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि उन लोग कॉल नहीं टच करेंगे, उन लोग बस पी शॉर्ट कर रहे होंगे नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हिट करने के बाद ये सीधा आता है और नीचे की तरफ मूव करता है और ये सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर पैनिक करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर को दिख चुका है मार्केट ऊपर जा रहा था, पी होल्ड किया था और यहाँ पे पैनिक होगा। तो इसी के लिए मार्केट आपको दिख रहा होगा सेकंड हाफ में गिर जाता है, क्योंकि ज्यादातर अगर क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है लोगों को थोड़ा सा पता चल जाता है कहाँ पे दिख रहा है, उस हिसाब से प्लानिंग हो जाती है कि नहीं कहाँ पे क्या होगा। एक्सेप्शनल केस के अंदर ये सीधा भी चला जा सकता है, तो हम लोग वो सीपी में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कहाँ पे हो सकता है। तो दैट मीन गैप अप खुला तो हमारे लिए अच्छा है, कोई इशू नहीं है। इधर हम लोग 22,000 प्लान करेंगे या फिर एक सेकंड हाफ के अंदर सेलिंग प्लान करेंगे, ये हम लोग का पहला प्लान हो गया। फ्लैट खुला तो भी अच्छा है, यहाँ पे स्पाइक देते रहेंगे, इधर ऊपर और नीचे स्पाइक देते रहेंगे, 22,000 का टारगेट अभी भी पेंडिंग रहेगा। अगर मार्केट धीरे धीरे सिंक करता है 21,600 एंड ऑल, आपको नहीं लगता ये सारे जोन पे हेवीली पुट राइट होंगे 21,000 पीई के नीचे, क्योंकि 21,000 पीई आज कितने रुपए में है, 21,000 पी 49 रुपीज के आसपास है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा मार्केट 120 तक गया था, ओके, अभी 48 रुपीज में चल रहा है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है 100 रुपए तक लोग होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर पैनिक सिनेरियो स्टार्ट होगा 100 से 120, और ये यहाँ से निकला तो 200 230 40 जाने के लिए भी टाइम लग मतलब नहीं टाइम लगेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से खुला है जैसे आपको दिख रहा है, मैं ये बोलता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चीजें ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग टेक्निकल पैटर्न को भी इग्नोर नहीं कर सकते। पहला चीज है प्राइस, प्राइस इज सही, इट्स ए बुलिश साइन पॉजिटिव, तो हम लोगों ने पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे नो डाउट। लेकिन हम लोग ये सोचेंगे रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है, 22,000 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, या फिर गैप डाउन अगर खुला 21,650 600 ये ब्रेक किया तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये सारे जोन कुछ समझ में नहीं आता, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके ऊपर हमको प्लान करना है। चलिए थोड़ा सा हम लोग एट द मनी के आसपास देखते हैं प्रीमियम कैसे दिख रहे हैं। 21,700 का प्रीमियम कैसे दिख रहा है क्लोजिंग समय अराउंड 25, हाँ 700 का हम लोग देखते हैं प्रीमियम कैसे दिख रहे हैं। 700 का प्रीमियम 136 रुपीज का कॉल चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे चार्ट्स के अंदर, तो नो डाउट जिनके पास भी अगर ऑप्शन सेलिंग होगा अगर कोई किया होगा तो दी ज्यादा लेवल्स कि नहीं ये निकलने के बाद यहाँ पे मूव हो सकते हैं, या फिर 160 निकलने के बाद मूव हो सकता है। 160 अगर निकला तो 240 200 तक टारगेट हो सकता है, तो बहुत अच्छी जगह पे है। ऐसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं ये अच्छे जगह पे नहीं है, 1 आवर चार्ट के अंदर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत अच्छी जगह पे है। लेट्स सी द पी, पी कैसा दिख रहा है ऑप्शन चेन में, 700 का पी, लेट्स सी द पी। पी कल मूव करना स्टार्ट किया था, आपको दिख रहा है मार्केट नीचे गया, यहाँ से एक वॉल्यूम बनाया, इसको 1 आवर चार्ट में देखता हूँ मैं, क्योंकि 15 मिनट्स में थोड़ा सा ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है
ये बॉटम तक पहुंच चुका है। बॉटम इन द सेंस जहां से ये गिरा था, जिस एरिया से गिरा था उस एरिया में आया, फिर से मूव किया, मार्केट नीचे आया, आज फिर से टच किया, फिर मूव किया है, और कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास है। तो यहाँ से हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार ये एरिया पे आ चुका है कि नहीं यहाँ से फिर ऊपर मूव करे। अगर मूव करेगा तो बहुत सारे लोगों का पैनिक सिनेरियो रहेगा। एंड सिंपल दिख रहा है हम लोगों को, इसके नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है तो लुक लाइक कि नहीं, ये ऑप्शन बायर का मतलब बाइंग के साइड पे मूव ज्यादा प्रिफरेबल दिख रहा है। कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। यहाँ से एक टिक लगा के मार्केट रिवर्स आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाए ना कि इस तरीके की कैंडल ही बना देंगे, वी डोंट नो। तो हम लोग सिंपल रखें, कल न्यूज आने वाला है और जिस हिसाब से दिख रहा है इट्स इन बाइंग डे, लुक लाइक ए बाइंग डे। बस यही है कि हम लोगों को हाथ से निकल नहीं जाना चाहिए। हाँ, बाइंग सबसे अच्छा कब होगा मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स से गैप अप खुला यहाँ पे, ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग 22,000 पहले ये आ गया 21,700, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि गैप अप खुला 21,700 आ गया, वेट किया, 12 बजे के बाद मूव किया एंड 22,000 टच किया। ये सबसे अच्छा दिन होगा। अगर मार्केट लेट से गैप अप भी खुला थोड़ा बहुत, लेट से 100 50 60 पॉइंट जो भी गैप अप खुला, उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स आ गया, जैसे मैं आपको बताता अजय बायर पहले सेलर आ जाने दो, सेलर आ गए, वेट किया, 12 बजे ब्रेकआउट दिया, अच्छा मूव कर सकता है, या फिर 21,600 ब्रेक किया। तो हम लोग वेट करते हैं, सिंपल रखते हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। 12 बजे के आसपास जैसे मैंने बताया 11:45 और 12 बजे के बाद हम लोग 100 रुपए के ऊपर 30-40 रुपए का अगर प्रीमियम मिल रहा है उस हिसाब से हम लोग उसको प्लान करके होल्ड करेंगे, एटलीस्ट फॉर 100 रुपीज होल्ड करेंगे। अगर पैसा मिल गया वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो हम लोग इग्नोर करेंगे डे, फिर नेक्स्ट बजट, फिर नेक्स्ट बजट। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? इतना क्लियर? और कुछ पॉइंट्स मुझे बताना है, सिंपल, और एक बार वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। कोर्स कौन सा सीक्वेंस पे करना चाहिए, पहले आपको जीरो टू हीरो करना चाहिए, उसके बाद स्कैल्पिंग करना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को अभी जो कंटिन्यूशन चल रहा है उसको देख सकते हो, और साइमल्टेनियसली ऑप्शन बाइंग का भी देख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का भी आप उसके साथ साथ देख सकते हो। मैं ज्यादा इसको प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको और इजी सेटअप, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत सारे सेटअप दिए थे और अभी मैं उसको और कस्टमाइज कर रहा हूँ कि नहीं, और कम कर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा सेटअप नहीं दे रहा हूँ। तो जीरो टू हीरो, स्कैल्पिंग, एंड उसके बाद अभी इसको जो कंटिन्यू चल रहा है उसके अंदर, अगर जो कंटिन्यू चल रहा है उसको देखो, जीरो टू हीरो साइकोलॉजी के लिए देख सकते हो 100%, एक दो सेटअप भी है अच्छा अच्छा। एंड उसके बाद अभी जो चल रहा है उसको कंटिन्यू देखना, एटलीस्ट 2-3 महीने तो और मैं लाइव एंड ऑल प्लान करूंगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स रहेंगे उसके अंदर आप लोगों के लिए। लेकिन मेक श्योर करना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको इंप्लीमेंट करो, कम क्वांटिटी में इंप्लीमेंट करो चलेगा, क्योंकि मैं आपको ट्रेड करके भी दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट करके भी दिखा रहा हूँ, मार्केट कैसे मूव करता है, ये सारा चीजें, ओके। तो अभी अगर, हाँ, और कुछ पॉइंट्स मुझे बताना था। कल, कल अगर मार्केट ऊपर मूव करता है, ओके, कल अगर मार्केट ऊपर मूव करता है, यहाँ पे इस तरीके का ऊपर मूव अगर किया मार्केट, तो विक्स कम हो जाएंगे, तो हम लोग को ऑप्शन बाइंग का दिन कंटिन्यू रहेगा, हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको। अगर कल नीचे मूव कर रहा है और विक्स स्टिल 15 के ऊपर रह रहा है, तो ऑप्शन सेलर का डे आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में ट्राई करूंगा, लाइव पॉसिबल होगा या नहीं होगा मैं ट्राई करूंगा। अगर पॉसिबल हुआ हम लोग प्लान करेंगे, एंड आई ट्राई, अगर कल दिन अच्छा जाता है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं रहता, तो मैं फ्राइडे के दिन एक क्लास करा सकता हूँ, सो दैट के लिए नेक्स्ट वीक में क्लास ना कराऊं, क्योंकि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड उसके बाद फिर हम लोग 13-14 के आसपास कहीं पे क्लास करेंगे। 13-14 ना 12 तारीख के आसपास कहीं पे क्लास करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। बजट को ओवर हो जाने दो, इन डिटेल्स में डिस्कशन करें, क्योंकि आपको ये तो तक लगता है कि नहीं मार्केट बजट में क्या करेगा, लेकिन एक्चुअली मार्केट मूव करता है बजट के बाद। अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स सी, अगर हम लोग देखेंगे 2 तारीख का मार्केट 2018 का, ओके, 2018 का मार्केट देखो, ये 1 आवर का चार्ट है, सीधा फॉल, ओके। ये वन में वॉलेटिलिटी थी, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट चार्ट में कर लेता हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। 2018 का चलिए देखते हैं, यहाँ पे, हाँ, 2018 आप देख रहे हो, 2 फरवरी मार्केट फॉल, तो इसका मतलब 2 तारीख को ज्यादा चांसेस है कि हम लोग को ट्रेंड मिल सकता है। चलो 2019 का आपको दिखाता हूँ, 2 तारीख सितंबर था, उसके बाद मंडे, मंडे देखते हैं, मंडे, मंडे अगर देखेंगे कहीं ना कहीं ट्रेंड बाद में आया, यहाँ पे कहीं ना कहीं बाद में ट्रेंड आया, लेकिन मॉर्निंग आवर में अगर देखेंगे समय अराउंड ये 5 तारीख का कैंडल है, हाँ, तो यहाँ से मॉर्निंग आवर में थोड़ा सा वेट किया, सेकंड हाफ के अंदर ट्रेंड ट्रेंड आया, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 2 दिन तो एक्शन होने वाले हैं। ये 19 का हो गया, चले हम लोग अभी 20 का देखते हैं, फेब्रुआरी 20 का देख लिए थे हम लोगों ने, 21 का देखेंगे, 21 फरवरी, 2 तारीख, ओके, 2 तारीख का, 2 तारीख अगर देखेंगे सिमिलर बहुत अच्छा,
मार्केट गैप अप खुला और मूव किया, उसके बाद प्रीमियम, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ट्रेड सेकेंड डे भी मिलेंगे। ट्रेंड इसमें नहीं था लेकिन 15 डे में इजीली दिख जाता। अगर इतने कैंडल ग्रीन बन चुके तो बाय डिफॉल्ट हाथ चला जाएगा सेल करने के लिए, तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो 22 फरवरी, सेकेंड कहाँ गया ये सेकेंड, हाँ ये सेकंड का अगर देखेंगे यहाँ पे, इस दिन तो वॉलेटिलिटी था लेकिन इस दिन एटलीस्ट एक ट्रेंड डायरेक्शनल मूव हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ बहुत बड़ा मूव नहीं हुआ है लेकिन मूव हुआ है। हम लोग 23 देखेंगे, 23 में आई थिंक हुआ नहीं था क्योंकि मैंने ट्रेड किया था मुझे याद है, और 23 को एक्सपायरी था मुझे याद है ये दिन। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे नेट टू नेट बेसिस में, अगर 800 से मार्केट स्टार्ट हुआ है, 40,600 400 500 पॉइंट का मूव है। तो अगर आप बोलोगे तो फिर February 2 को मैं ट्राई करूंगा, 80% चांसेस है मैं करूं। कल अगर स्ट्रेसफुल रहा, मार्केट बहुत ज्यादा डांस किया, तो माइट भी मैं ना करूं, लेकिन अदरवाइज मैं लिख के रख लेता हूं कि नहीं February 2 को एक क्लास करते हैं, सो दैट क्या होगा, ट्रेंडिंग अगर रहा तो फिर हम लोग एक ट्रेड एंड ऑल प्लान करेंगे, एंड ऑप्शन सेलिंग का भी मैं स्टार्ट कर दूंगा उस टाइम पे। और हम लोग देखेंगे भी प्रीवियस डे पे बजट पे क्या हुआ था, क्या गलतियां हुई, क्या हो सकती है, ये सारे हम लोग देख सकते हैं। तो February 2 को मैं रख लेता हूँ प्रायोरिटी पे क्लास करने के लिए, 9:20 के आसपास से मैं ट्राई करूंगा। ओके, इज दैट फेयर इनफ? ग्रेट, ग्रेट। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा लॉस होगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते। और लॉसेस उतना ही प्लान करना जितना बियर कर सको, ऐसा मत करना गलती से। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एन नंबर ऑफ टाइप मिलेगा। 2020 का मार्केट बार बार मिलेंगे आपको, 2008 का मार्केट बार बार मिलेगा। पैसा बचा के रखो, एक महीना काफी है साल भर का पैसा कमाने के लिए, ट्रस्ट मी। अगर आप या फिर एक साल आपका काफी है पूरा जितना लॉसेस हुआ है वो कवर करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको स्टिक रहना पड़ेगा। यू हैव टू स्टिक टू योर गेम की नहीं, मैं भले पैसा ना कमाऊं लेकिन लॉसेस ज्यादा नहीं दे रहा हूँ मार्केट को, इंपॉर्टेंट है। अभी लॉसेस थोड़ा कंट्रोल में आया है नहीं आया है, ओवर ट्रेडिंग थोड़ा कंट्रोल में आया है नहीं आया है? इंप्रूवमेंट हो रहा है राइट, मैं इतना एफर्ट पुट कर रहा हूँ। मैंने आज ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं लिए थे। ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। ऑप्शन सेलिंग इन द सेंस ऑप्शन सेलिंग ऐड हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। बाइंग फ्यूचर में करते रहेंगे, ऑप्शन सेलिंग ऐड हो जाएगा। क्योंकि मुझे अगर अच्छा दिखा तो मैं बाई करूंगा, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग को अगर अपॉर्चुनिटी दिखा, विल गोइंग टू डू ऑप्शन बाइंग। जब भी अच्छा दिखा ऑप्शन बाई करेंगे, कल भी मैं ऑप्शन बाई करने वाला हूँ। क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, कल मैं फिक्स रखा हूँ कि लेट्स से 100-150 पॉइंट अगर जाएगा तो मैं नहीं ट्रेड, मतलब हो गया मेरा बंद। अगर नहीं जाता मार्केट में, लेट्स से कि नहीं मार्केट 100-200 पॉइंट मूव नहीं करता, तो फिर हम लोग होल्ड करके रखेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग आप देख रहे हो मार्केट में दो चार कैंडल बन रहे हैं। अभी अगर देखेंगे 1 आवर चार्ट के अंदर भी देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे मूव किया, पॉज लिया, फिर मूव किया, और आज फिर से पॉज किया है। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं कल अगर मार्केट गैप अप खुला और पहले चला गया ऊपर की तरफ, तो चांसेस है सेकंड हाफ के अंदर रिकवर आ जाएगा, मतलब चांसेस है नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि एक गैप भी पेंडिंग दिख जाएगा। और बहुत सारे लोग कैजुअली ट्रेड करेंगे, 70% लोग जैसे बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर बाई करेंगे, देन प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, या फिर नीचे की तरफ आ सकता है। और स्पेशली बैंक निफ्टी थोड़ा वॉच आउट है, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास बहुत बड़ा गैप है। ओके, लेकिन मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगर पहले हाफ के अंदर ही रिकवर कर दिया है और सेकंड हाफ में ब्रेक कर रहा है, तो फिर इट कैन बी अनस्टॉपेबल, कि नहीं ये कंटिन्यू चला जाएगा और रुकेगा नहीं, मतलब रुकना नहीं चाहिए जनरली। और हो सकता है कल नॉन इवेंट भी डे रहे, क्योंकि दो दो बजट आने वाला है ये साल में, तो नॉन इवेंट भी रहे, तो बहुत ज्यादा होप मत रखना। इतना होप भी मत रखना है कि नहीं आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही ना हो। बेस्ट यही है कि नॉर्मल डे की तरह ट्रेड करो। मैंने जो ट्रिक बताया उसको अप्लाई करना 12 बजे के आसपास, एंड उसके बाद आप लोग बस वेट करना क्या पैसा मिला नहीं मिला, नहीं मिला तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। 70 से 80 रुपए मैक्सिमम जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला। उतना अगर जाने के लिए रेडी हो तभी ट्रेड करो, अदरवाइज मत ट्रेड करो। हम लोग ऐसे भी आज ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा कमा चुके हैं। ओके, और अगर मार्केट मूव करेगा, लास्ट एक्सपायरी भी मूव किया, मतलब मूव करेगा तो भी पैसा मिल जाएगा। जब भी मूव करेगा मार्केट पैसा मिल जाएगा, तो डोंट वरी, ये एक ही इवेंट नहीं है या ट्रेड नहीं है। ओके, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, ऑप्शन सेलिंग में क्या करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग गोइंग टू बी वेरी सिंपल। बैंक निफ्टी में मैं अगर होगा तो मॉर्निंग आवर के अंदर, जैसे 9:15 होता है, 9:16 के आसपास एक स्ट्रैडल बना के रख लूंगा, एंड 200 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा स्ट्रैडल में।
लेट्स से मैंने सेल किया है, अगर अभी एट द मनी पे मैं यहाँ पे देखो ऑप्शन चेक के आसपास एट द मनी पे मैं देखूंगा 7 फरवरी का, 7 फरवरी का 700-500 रुपये चल रहा है। मैं दोनों को सॉर्ट कर दूंगा। एम टू एम में अगर 200, लेट्स से मेरा क्वांटिटी अगर लेट्स से 1000 क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी इंटू 200, दैट मीन 2 लाख, 2 लाख रुपए की अगर लॉस हो रहा है तो मैं इसको स्क्वायर अप करूंगा। कोई बोला सर इतना बड़ा मेरे रिस्क नहीं लेना है, तो एक लॉट इंटू 200, एक लॉट मतलब 15 इंटू 200, 2-3 हजार, अगर इतना रिस्क ले रहे हो तब तो 200 रुपए का एसएल रहेगा। एंड टारगेट रहेगा 11:30 से लेकर 11:45, बस उतना दिन भर में उतना ही ऑप्शन से मतलब हेज करके रखना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इतने हेज में पैसा मिल जाता है, क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाता है, ड्रास्टिकली डिके होते हैं। अगर मॉर्निंग आवर के अंदर थोड़ा सा अगर एक दो स्पाइक अगर बच गए, कभी कभी क्या होता है स्पाइक में 200 पॉइंट चला जाता है कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर स्पाइक 10 बजे के बाद आने लगे, तो 9 से जो 10 का टाइम होता है उसके अंदर ही आपको 100 रुपए का प्रीमियम डिके हो चुके होते हैं। तो आपके पास एक लिवरेज स्पेस बन जाता है, तब आपको कुशन मिल चुका है, तब आपको डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक कुशन बना नहीं है तब तक थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो मोस्टली मुझे लगता है कि नहीं 11:30 11:45, तो टिल 11:30 11:45 मे बी द ऑप्शन सेलर, उसके बाद फिर ऑप्शन बाइंग। ये 2-3 साल से काम कर रहा है, और कल कैसा होता है। एंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे February 2 को मैं एक क्लास रख लूंगा, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सेलिंग एड ऑन प्लस, हम लोग जो किए होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सेकेंड सेकेंड फेब का एक्सपायरी कुछ खास नहीं है इसका। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को और एक बार देख लेना। अगर एंड यूट्यूब वीडियो के नीचे हो गया या फिर प्ले स्टोर के अंदर, डू लिव द कमेंट, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का पढ़ता हूँ एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। एंड मैं फिर उसी हिसाब से और एफर्ट डालता हूँ, क्योंकि मुझे अगर सामने से फीडबैक नहीं पता चल रहा है राइट, मुझे जब फीडबैक दिखता है राइट, मुझे और अच्छा लगता है कि नहीं चलो कुछ लोग कर रहे हैं एंड मुझे और थोड़ा सा पुश करना चाहिए और थोड़ा सा। क्योंकि जनरली क्या होता है आपने देखा होगा 5-6-10 लाख तो आप देखे हो में इजीली हो सकता है, मतलब हो जाएगा। लेकिन जब मैं आपको सिखाता रहा हूँ मुझे लगता है कि नहीं मैं ही खुद सीख रहा हूँ, कि आपको बार बार ये कि नहीं मैं कैसे सीख रहा था, मेरे को क्या है, और मेरा ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर मैं आपके सामने ट्रेड ले रहा हूँ एंड 100 मतलब अगर मैं 20 क्लास लिया हूँ, 20 में से अगर 16-15 क्लास में प्रॉफिट हुआ है, तो ये मेरा ही कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ रहा है एंड आपको भी ज्यादा दिख रहा होगा कि नहीं हाँ हाँ इस तरीके से हो भी सकता है। तो विदाउट एनी बायस हम लोग ट्रेड करते हैं, इसीलिए क्योंकि लॉस होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्लान किया था मार्केट बीच में रहेगा, मार्केट नीचे गया, फिर मेडल ऑफ। हम लोग का प्लान था मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन रिकवर किया 3 PM तक, कुछ नहीं कर सकते। अगर रिकवर किया होता 12 बजे के आसपास, विल डेफिनेटली मेड मनी, लेकिन रिकवर किया बहुत लेट में रिकवर किया, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग को बचाएगा कौन, हमारा जो लॉस पर डे है उस हिसाब से। तो कमेंट जरूर आप प्ले स्टोर में दे सकते हो या फिर यूट्यूब के नीचे दे सकते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन मेक श्योर कमेंट कर देना। एंड चलो, हाँ मैंने YouTube में एक सजेशन दिया है, मेक श्योर करना उसको देखना। एंड आप लोगों के लिए बेस्ट, आप लोगों के लिए एक पॉइंट मुझे बताना था, एंड मेक श्योर करना आप लोग ना ये वीडियो देख लेना मेरा, ये वाला वीडियो, लाइव ट्रेडिंग बजट ऑप्शन सेलिंग, ये वाला वीडियो आप बस सर्च करना, लाइव ट्रेडिंग ऑन बजट बाय पावर ऑफ स्टॉक करके सर्च करोगे। ये मैं लास्ट ईयर ही ट्रेड किया था लाइव मार्केट के ऊपर, आपको समझ में आएगा ऑप्शन बाइंग सेलिंग मैंने कैसे किया था, तो आपको एक आइडिया लगेगा। ओके, आप उसको चेक कर सकते हो तो आपको इजी रहेगा। ओके, तो मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, थैंक यू एवरीवन, एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके ओके ग्रेट, तो हम लोग February 2 को फिर प्लान करते हैं। थैंक यू एवरीवन।